बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आपको बता दें कि तुर्कमान गेट में पत्थरबाजी और हिंसा के बाद आज दिल्ली के फैज़े इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जाएगी। इस दौरान दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहेगी। मस्जिद प्रशासन और पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तुर्कमान गेट इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया है। फैज़े इलाही मस्जिद और उसके आसपास पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, तो वहीं ड्रोन कैमरे से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए लोग अपने घर या आसपास की मस्जिद में नमाज अदा करें और किसी भी तरह की भीड़ से बचें। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा बल लगातार इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। तो काफी बेहद टाइट सिक्योरिटी आज यहां पर की गई है, क्योंकि आपको बता दें कि फैज़े इलाही मस्जिद के पास जो अतिक्रमण को हटाया गया था, उसके बाद आज पहली जुमे की नमाज अदा होगी और इसी को देखते हुए ताकि माहौल एक बार फिर से खराब ना हो। अब जब अतिक्रमण के लिए उस दौरान टीम पहुंची थी, जो पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, वो दोबारा ना हो, ऐसा दोबारा ना हो, यही वजह है कि पहले से ही पुलिस प्रशासन रणनीति के साथ यहां पर पहुंचा हुआ है और पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती है और अलर्ट मोड पर पुलिस को यहां पर रखा गया है। साथ ही साथ सीआरपीएफ की जवानों की भी यहां पर तैनाती की गई है। तो 4 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहां पर की गई है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। अगर हालात बिगड़ते हैं, वैसे तो पूरी कोशिश देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन की है कि फिर से हालात बेकाबू ना हो, लेकिन अगर होते हैं तो उसके लिए भी पूरी रणनीति यहाँ पर पुलिस द्वारा बनाई गई है। तो जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा सख्त यहाँ पर की गई है। कई पत्थरबाजों को, दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो उस दौरान पत्थरबाजी हुई थी, अब कईयों को गिरफ्तार कर लिया है, उनको आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो वहीं बाकी के जो बचे हुए पत्थरबाज हैं वो उनकी भी पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज क्योंकि उस अतिक्रमण जो हटाया गया था उसके बाद पहले जुमे की नमाज है और यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहां पर की गई है। तो देखिए, तुर्कमान गेट इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने दुकानदारों को हिदायत दी है अपनी दुकानें बंद रखें। पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार इलाके में मार्च भी कर रहे हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए साफ तौर पे व्यापारियों को अभी भी हिदायत दी गई है कि आप अपनी दुकानें बंद रखें। इसके अलावा जो हमारी एजेंसीज और सुरक्षा बल हैं वो लगातार किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्च करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इन्हीं गलियों से अब तक लगभग 11 लोग पकड़े गए हैं। 12वीं जगह का है, 11 आसपास के इलाके का है और ये नज़ारा आपको दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखी गई है और जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो किस तरह से चौकसी से यहाँ पे अपने सुरक्षा के कार्य को अंजाम देने में लगे हैं। जाहिर है, आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से ये हालात हैं और इसी हालात को संभालने के लिए जो है वो इन सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पे की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद से इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस आई थी। पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। पथराव होने के बाद से जो लोग थे, बताए जाते हैं कि साजिशन उन्होंने इस पूरे काम को अंजाम दिया था और जाहिर है उसी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए जो सारी एजेंसी और जो सारी कवायद है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। बहरहाल अब तक इस पूरे मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 15 से ज़्यादा लोग जो हैं वो डिटेन किए गए हैं और साथ ही कुछ इन्फ्लुएंसर्स पे भी जो वीडियो बना के लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे उन पे नज़र पुलिस प्रशासन की है और उनके वीडियोस और उनके उस समय के सोशल मीडिया पोस्ट को लगातार खंगाला जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा सकती है। तो जाहिर है तुर्कमान गेट में जो हंगामा बरपा इंक्रोचमेंट हटाने को लेके पुलिस प्रशासन अब उसको सख्ती से निपटने की पूरी कोशिश कर रहा है। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली के तुर्कमान गेट पर ड्रोन कैमरे से इलाके पे नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है। मस्जिद सहित जो आसपास की बिल्डिंग है उन पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती यहां पर की गई है।
दिल्ली के तुर्कमान गेट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और जाहिर है ड्रोन कैमरे से किस तरह से निगरानी रखी जा रही है। ये ड्रोन कैमरा आपके सामने और ये जितने सेंसिटिव इलाके हैं हम आपको दिखाएंगे कि उन पे किस तरह से जो निगरानी रखने का काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। देख सकते हैं कि जो इसको ड्रोन को उड़ा रहे हैं, किन किन जगहों पे आप इसको लेके जा रहे हैं, क्या क्या दिखाई दिया अब तक? मस्जिद के पास लेके जा रहे हैं और वहाँ पर काम चल रहा है। मस्जिद के आसपास ऊपर की बिल्डिंग्स को भी दिखा रहे हैं आप? हाँ, बिल्डिंग में दिखाया, बिल्डिंग बिल्कुल सही है, मस्जिद बिल्कुल सही है, मस्जिद को कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए ये देखेंगे आप तो यहाँ से आपको ये दिखाई देगा। आप जरा, मैं भरत राउत हमारे कैमरामैन से कहूँगा, ये दिखाएंगे आपको कि ये देखिए किस तरह से निगरानी रखने का जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। देख सकते हैं मस्जिद के ऊपर इसमें ड्रोन है और जाहिर है आसपास के बिल्डिंग्स पे भी नज़र रखने का काम जो है इसी ड्रोन के थ्रू किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि चूंकि जिस तरह से विवाद हुआ है और विवाद के बाद से पत्थर चले हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, इन सब के मद्देनजर ये पूरी कवायद की जा रही है और इसी के तहत जो ड्रोन है उससे देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध तो नहीं। कैमरामैन भरत राउत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद की गई है। ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। 2 रिपोर्टर्स हमारे इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड। तो प्रशांत त्रिपाठी तुर्कमान गेट से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं और आप सीधा रुख प्रशांत का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अभी वहां से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। प्रशांत, देखिए 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तो वहां पर की ही गई थी, लेकिन ड्रोन कैमरे से भी पूरे इलाके की निगरानी वहां पर की गई है, यानी कि हालात फिर से बेकाबू ना हो, पहले जैसी तस्वीरें फिर से ना देखने को मिले। यही वजह है कि आज सुबह से ही यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल यही वजह है कि दोबारा से वो सारी चीज़ें ना दोहराई जाएं जो यहाँ पे 3 दिन पहले रात के 2 बजे हुआ था। आपको बता दें कि वो मंजर देख के जो आसपास के लोग और पुलिसकर्मी हैं बयां करते हैं कि लोगों के हाथ में पत्थर थे, ईंटें थे। इतनी बड़ी तादाद में वो पत्थर ईंटें कहाँ से आई थी किसी को नहीं पता। बहरहाल उसको अब आप ये कह सकती हैं कि ग्राउंड अप करने की, यानी कि अंतिम दौर में ले जाने की जो कोशिश है वो है। हालांकि आज शुक्रवार है, जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन इस मस्जिद में बड़ी तादाद में लोग आते हैं नमाज करने के लिए, लेकिन अभी दरवाजे मस्जिद के खोल दिए गए हैं। अभी तक फिलहाल कोई आया नहीं है, लेकिन जो लोग भी आएंगे वो, जैसा कि आप भी बता रही थी कि 4 लेयर्स की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भेदते हुए, उसको पार करते हुए उनको आना पड़ेगा। कारण ये है कि जो यहाँ पे हुआ है शायद वो दशकों तक भुलाया नहीं जाएगा और जाहिर है उसी के मद्देनज़र आप आरपीएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, बीएसएफ की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, ये सारे जो फोर्सेस हैं यहाँ पे तैनात हैं और एक एक लोगों पे नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखने का जो काम है वो यहाँ पे जारी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी इधर राइट हैंड पे बीएसएफ के जवान हैं जो बिल्कुल मस्जिद के आसपास लगाए गए हैं। इसके अलावा जो रास्ते हैं उस पे आने जाने पे देखेंगे तो आप आरपीएफ और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो जाहिर है ये सारी प्रक्रिया सिर्फ इस वजह से अपनाई जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद जो है रहे। इसके अलावा कोई भी शख्स दोबारा पत्थर हाथ में ना उठा के जो हमारे एजेंसी हैं उन पे हमला कर सकें, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा जो ये आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे, इन पे आशंका भी थी कि कहीं पत्थर तो नहीं रखे हुए हैं। इस वजह से ड्रोन कैमरे से इनके ऊपर के पूरे नज़ारे को देखने की कोशिश जो है यहाँ पे की जा रही है। तो जाहिर है समझ सकती हैं कि पूरी स्थिरता बनाने की कोशिश शासन प्रशासन द्वारा जारी है। इसके अलावा आप देखेंगे लेफ्ट में तो एमसीडी जो है वो अपने अंतिम रूप में इसको ले जाने का काम कर रहा है, यानी कि जो इंक्रोचमेंट हटाने को लेके पूरा ये विवाद यहाँ पे हुआ था, इंक्रोचमेंट लगभग पूरा हटा लिया गया है, लेकिन मलबा अब भी यहाँ पे बड़ी संख्या में है जिसको हटाने की। ठीक है, तो सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद यहाँ पर की गई है और अब जिस तरह से प्रशांत हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि मस्जिद के गेटों को भी खोल दिया गया है। ठीक है प्रशांत, मैं लौटूंगी आपके पास। रजनीश सिन्हा हमारे संवाददाता जामा मस्जिद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। सीधा रुख रजनीश का भी कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। रजनीश, वहां किस तरह की तस्वीरें, जानकारी दीजिएगा जरा।
देखिए स्वाति, पिछले 2 दिनों से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खलबली है। जब से न्यायालय का ये आदेश आया है कि इन इलाकों का सर्वे किया जाएगा और एमसीडी को आदेश दिया गया, उसके बाद से यहाँ पर लोगों के मन में संशय भी और आशंका भी, और खास करके आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है जुमे के नमाज के वक्त। और उस वक्त देखिए यहाँ पर सुरक्षा कैसी लगाई गई है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। RAF के जवान यहाँ बाकायदा खड़े किए गए हैं और पूरी तरह से इलाके में बैरिकेडिंग, यानी जो 4 व्हीलर्स हैं उनको इलाके में आने से रोक दिया गया है और चारों तरफ आपको सुरक्षाकर्मी दिखेंगे। अगर इस तरफ आकाश दिखाते चले तो देखिए लोग नमाज अता करके निकल भी रहे हैं, तो उनको क्लियर जो पैसेज है उससे बाहर सब लोगों को निकाला जा रहा है। और चारों तरफ आपको इस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर दिखेंगे, दिल्ली पुलिस के जवान दिखेंगे, CRPF के जवान दिखेंगे। तो पूरी तरह से यहाँ पर चारों तरफ जो सुरक्षा है वो यहाँ पर लगाई गई है। आप देखिए दंगा नियंत्रण वाहन भी यहाँ पर लगाया गया है। और जामा मस्जिद को लेकर जिस तरीके की खबरें पिछले 2 दिनों में आई हैं सुर्खियों में, उसके बाद से यहाँ पर खास करके सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स इस तरीके से बिल्कुल कतारबद्ध होकर खड़े हैं और जगह जगह हर जगह पर निगरानी रखी जा रही है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप नमाज अदा करें और उसके बाद आराम से यहाँ से वापस जाएं। और उसके लिए सभी को सिर्फ पैसेज भी दिया गया है, क्लियर पैसेज बनाया गया है ताकि कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो, लोग नमाज अदा करके बाहर निकले। और सड़क के दोनों तरफ, इस तरफ आकाश अगर दिखाएंगे तो आप देखिए सड़क के दोनों तरफ ये जो रास्ता है जो बली मरान की तरफ जाता है, मटिया महल की तरफ जाता है, इधर भी रोड के इस तरफ भी सुरक्षाकर्मी आपको खड़े हुए दिखेंगे और लगातार जो मूवमेंट है वो बना रहे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग इस इलाके से मूव आउट करें नमाज अदा करने के बाद। भीड़ बहुत ज्यादा होती है जामा मस्जिद में, खास करके जुमे के दिन, और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें रजनीश हमें जामा मस्जिद से दिखा रहे थे। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोशिश प्रशासन की यही है कि भीड़ इकट्ठा ना हो। यही वजह है जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि इस इलाके को वो खाली कर दें। ठीक है रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रशांत, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए तस्वीरें लगातार हमारे दोनों ही रिपोर्टर्स हम तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी इस पूरी खबर पर नजरें बनी रहेंगी। आप देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ तुर्कमान गेट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि फैज़े इलाही मस्जिद के पास जो अतिक्रमण को हटाया गया था और उसके बाद आज पहले जुमे की नमाज अदा की जाएगी और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। दोनों ही रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत त्रिपाठी है तुर्कमान गेट से, रजनीश सिन्हा है जामा मस्जिद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपके पास ही आना चाहूंगी। रजनीश, जानकारी इसको लेकर भी दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण जिस रात को हटाया गया था, उसके बाद से हालात देखिए वहां पर उलटते हुए नजर आ रहे हैं। आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरी तरफ जामा मस्जिद में के बाहर जिस तरह से पहल देखने को मिल रही है, पुलिस प्रशासन भी यहां पर अलर्ट है, क्योंकि दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से एमसीडी को भी यहां पर सर्वे करने के आदेश दे दिए हैं कि जो भी यहां पर इंक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, उसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जाए। अब ऐसे में इससे पहले भी जब आप लोगों के बीच पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं नाराजगी और लोग इस मुद्दे को उठा रहे थे, क्योंकि काफी लंबे समय से यहां पर लोग अपना कामकाज कर रहे हैं, दुकान और रेडी पटरी लगा रहे हैं, और ऐसे में एकदम से यहां पर कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया जाता है। और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन भी आज अलर्ट मोड पर है जुम्मे की नमाज को देखकर। लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए लोग तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं नमाज अदा करने, और यहाँ से बाहर भी लगातार लोग निकल रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करके निकल रहे हैं। और इन लोगों के साथ मैं आपको ये जगह भी एक बार स्वाति ये पूरा इलाका भी दिखा देता हूँ, चूंकि अभी ये पूरा इलाका अभी नमाज चल रही थी, तो ऐसे में ये जो यहाँ पर जो रेडी पट्टी वाले लोग हैं उन लोगों ने अपना दुकान बंद रखा है। अमूमन इन्हीं लोग से बातचीत होती है, ज़्यादातर लोग जो है वो बहुत सारे लोग बाहर के भी आते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल्स हैं वो यहाँ पर दुकान अभी भी लगा रहे हैं। और ये बड़ी चुनौती होगी इनको हटाने की, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि यहाँ पर एमसीडी लगातार कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए अभी भी यहाँ पर आपको दुकानें लगी हुई दिखेंगी। तो ये जो पूरा अतिक्रमण का किया हुआ पूरा इलाका है, इसको लेकर ही ये जो सर्वे की बात आई है और ये कहा गया है। तो अभी भी आपको देखिए एक लाइन से ये पूरा यहाँ पर पार्किंग भी दिखेगी आपको जामा मस्जिद के आसपास, यहाँ पर आपको दुकानें भी इसी तरीके से लगी हुई दिखेंगी। तो ये पूरा इलाका जो है ये इस वक्त सर्वे के दायरे में होगा कि आखिर यहाँ पर इस तरह से पार्किंग और यहाँ पर इस तरीके से दुकानें कैसे लग रही हैं। और जो तमाम लोग हैं यहाँ पर वो भी अपनी बातों को रखते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जो जामा मस्जिद के आसपास सर्वे की बात आई है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर्वे किस चीज़ का होगा? अतिक्रमण है या नहीं, अवैध कब्जा है या नहीं, हो जाए कोई बात नहीं, इसमें कोई एतराज वाली बात थोड़ी है। जो सही चीज़ होगी वो रुकेगी, जो नहीं होगी तो कोई बात नहीं।
दुकान तो यहाँ से लोग लगा रहे हैं, कह रहे हैं दशकों से लगा रहे हैं दुकान। हाँ, 10 को तो लगी हुई चली आ रही है। गरीब आदमी पटरी पे लगा रखी है, पर ये तो नहीं है भाई, मजबूत दुकानें बनी हुई हैं। जैसे अगर रुक गई तो ठीक है, वरना फिर चले जाते हैं रोज सुबह। जगह मिलती है फिर दोबारा आके लग जाते हैं, जगह ले लेते हैं फिर दोबारा आके लग जाते हैं। तो क्या रहनी चाहिए, हटनी चाहिए, इनके लिए भी इंतजाम सब साफ होना चाहिए। होना चाहिए। देखिए कुछ लोग ये भी कहते हैं, आपको क्या लगता है ये जो सर्वे होना है इस इलाके का, उस पर जो प्रशासन कर रहा है वो सही कर रहा है। हाँ, होना चाहिए, हटना चाहिए, होना चाहिए, जो भी है अलीगल है वो तो होना चाहिए ना। हाँ। देखिए ये तो लोगों में यहाँ समझदारी है, वो ये कह रहे हैं कि जो इलीगल है वो हटना चाहिए, जगह इन्हें दे दिया जाए अगर, तो ये दूसरी जगह जाके दुकान लगाएं, लेकिन यहाँ पर ये दुकान न लगाएं। और आप जो तस्वीर इस वक्त आकाश अगर दिखाएं तो देखिए एक लाइन से कितनी सारी यहाँ दुकानें हैं। ये जो तमाम दुकानें आपको दिखेंगी ये एक लाइन से ऐसे ही लगी रहती हैं, और ये जो पूरा पेवमेंट है ये इनक्रोच रहता है, तो इसको लेकर ही अब ये व्यवस्था बदलने की बात हो रही है। आप देखिए यहाँ पर जितने आपको दुकान दिखेंगे एक लाइन से, स्वाति जो तस्वीर हम जामा मस्जिद के पास की आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा बाजार है। ये गेट नंबर 12 है जामा मस्जिद का, और ये रास्ता गेट नंबर 2 को जाता है, जहाँ यहाँ भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। देखिए यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ भी दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो मौजूद हैं, और ये पूरा रास्ता जो है ये बाजार का रास्ता है। तो अब तो यहाँ सर्वे होगा, फिर क्या होगा आपकी दुकान का? अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा जो भी हो। आप लोगों का एमसीडी ने कभी कुछ दिया है कागज पर्चा? नहीं, कभी कुछ नहीं मिला। कभी कुछ नहीं। आधार कुछ बताया है दुकान लगाने का, कैसे लगाना है? नहीं, ऐसे अपना मर्जी से लगाते हैं, आता है तो भाग जाते हैं, कभी सामान उठा ले जाता है, तो ये सारी दुकान ऐसे ही है? ऐसे ही है सब। कितने दुकान होंगे ऐसे यहाँ? मेरे ख्याल से ऐसे 1000-1200 तो होगा कम से कम, नीचे तलक। नीचे तलक 1000 से ज़्यादा दुकान है। और ये अब इन इलाकों में देखिए, चूंकि अभी ये तो तमाम दुकानें बंद हैं क्योंकि नमाज का वक्त है, लेकिन नमाज के बाद फिर दुकानें खुलेंगी। और स्वाति ये वो इलाका है ठीक है, जिन ठीक इलाकों है, का सर्वे किया जाना है। और रजनीश मैं लौटूंगी आपके पास। प्रशांत का भी एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रशांत जरा जानकारी इसको लेकर भी दीजिएगा, क्योंकि अगर इस इलाके की हम बात करें तो ये ऐसा इलाका है जहां पर सामान्य दिनों में भी रात के आधी रात को भी यहाँ पर चहल पहल दिखाई देती है, लेकिन जब से अतिक्रमण की कार्रवाई यहाँ पर हटाने की कार्रवाई यहाँ पर हुई उसके बाद से ही देखिए यहाँ से पूरी तस्वीर बदल गई। अभी जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल मस्जिद के गेटों को खोल दिया गया है, क्या कोई नमाजी यहाँ पर पहुंचा है नमाज अदा करने के लिए? देखिए अभी तक कोई नवाजी तो नहीं पहुंचा है, लेकिन जाहिर है इसके लिए जो गेट है उसको खोल दिया गया है। और आप देखेंगे तो ये जो गेट है वो खोला गया है कि अगर आप आके यहाँ पे नमाज करना चाहें तो कर सकते हैं। पुलिस की तरफ से मनाही बिल्कुल नहीं है। पुलिस ने ये जरूर एक एडवाइजरी जारी की थी कि बड़ी संख्या में न आके कम संख्या में यहाँ पे लोग आएँ, और अपने घर पे अगर आप नमाज कर सकें या आसपास की मस्जिद में जाके नमाज कर सकें तो बेहतर होगा। तो पुलिस ने ये जरूर रिक्वेस्ट की थी लोगों से, लेकिन इस समय जो नमाज करने वाले लोग हैं अभी कोई यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। लेकिन जो भी आएंगे, चूंकि उनको लेयर्स में जो पुलिस और सुरक्षा बल लगे हैं उनको उनसे पार करके ही आना होगा। और कारण ये है कि जिस तरह से यहाँ पे पत्थर चले हैं, जिस तरह से हंगामा हुआ है, वो कहीं न कहीं दिल्ली ही नहीं पूरे देश में एक बड़ा मैसेज है कि अतिक्रमण के खिलाफ जो शासन प्रशासन है वो किस तरह से सख्त हो सकता है। और जाहिर है इसी के लिए ये सब कुछ कवायद की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जो लोग पत्थर चलाने वाले हैं उनके सारे चेहरे उन लोगों के सीसीटीवी कैमरों में कैद हैं। एक एक करके उन पर कार्रवाई हो रही है। अब तक 12 लोगों को दबोचा जा चुका है। और इसके अलावा जो ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि क्या कुछ लोग बाहरी भी लोग इसमें शामिल हैं, तो आज एक ऐसे 12वें शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो यहाँ आसपास के इलाके का नहीं है बल्कि वो बाहर का है। तो ठीक अब है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रजनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।